लॉ कट्स प्रेजेंट आपका स्वागत करता है एक नई मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो में। आज हम बात करेंगे डेन ऑफ थीव्स मूवी के बारे में। यह कहानी लॉस एंजलिस 2018 की है, जहां एक बेहद चौंकाने वाली और खतरनाक घटना घटी। शहर में अपराध पहले ही से एक बड़ी समस्या थी, लेकिन इस बार जो हुआ उसने सभी को हिला कर रख दिया। मेरी मेन नाम का एक शातिर अपराधी था। वह कभी एक सैनिक हुआ करता था, लेकिन अब वह कानून के खिलाफ काम करने वाला एक संगठित लुटेरा बन चुका था। उसके साथ कुछ और लोग थे जो सब के सब हथियारों से लैस थे और किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। यह गिरोह एक खाली ट्रक को लूटने की साजिश कर रहे थे। उन्होंने पूरी योजना बनाई और एक सुबह उन्होंने ट्रक को निशाना बनाया। लुटेरे जैसे ही ट्रक के पास पहुंचे, सब कुछ अचानक और तेजी से हुआ। वे भारी हथियारों से लैस थे और उन्होंने हिंसक तरीके से हमला कर दिया। उस समय ट्रक के पास कुछ सुरक्षा गार्ड मौजूद थे। उनमें से एक गार्ड अपनी कॉफी गिरा बैठा, जिससे अचानक घबराहट फैली और हालात बेकाबू हो गए। यह छोटी सी गलती एक बड़े गोलीकांड में बदल गई। लुटेरे और सुरक्षा गार्ड आपस में भिड़ गए। गोलियां चलने लगी। इस खतरनाक गोलीबारी के बीच लुटेरा किसी तरह से खाली ट्रक को लेकर वहां से भागने में कामयाब हो गए। भागते समय लुटेरों का लीडर मेरीमैन ने अपने एक साथी बोस्को को डांटा। उसने बोस्को को यह कहकर फटकारा कि उसने एक गार्ड की हत्या कर दी थी, जो उनकी योजना का हिस्सा नहीं था। मेरीमैन की योजना खून खराबा करने का नहीं थी, वह सिर्फ ट्रक को लूटना चाहता था, इसलिए वह अपने ही साथी से नाराज हो गया। घटना की अगली सुबह यह मामला पुलिस की नजर में आ गया। एक सख्त और चतुर पुलिस अधिकारी निक ओब्रायन, जिसे लोग बिग निक के नाम से जानते हैं, जांच के लिए घटना स्थल पर पहुंचा। निक एक ऐसा ऑफिसर था जो नियमों से ज्यादा सच्चाई की परवाह करता था और वह अक्सर नियमों के विपरीत चलता था। वह पहले से ही मेरीमैन और उसके गिरोह पर नजर रखा था, लेकिन अब यह मामला और भी गंभीर हो गया था। निक को समझ नहीं आया कि मेरीमैन ने एक खाली ट्रक को क्यों चुराया। आखिर उस ट्रक में पैसा नहीं था, फिर चोरी का मकसद क्या था? उसे शक हुआ कि यह सिर्फ एक शुरुआत थी, असली योजना कुछ और थी। इसी सोच के साथ उसने अपने शक की दिशा में डॉनी नाम एक स्थानीय बारटेंडर की ओर मोड़ी। निक को लगा कि डॉनी का किसी न किसी तरह से इस पूरी योजना से कोई संबंध जरूर है। निक ने डॉनी को उसके बार में खोज निकाला और पूछताछ के लिए उसे जबरन अपने साथ ले गया। यह पूछताछ एक सामान्य पुलिस जांच नहीं थी। निक खुद अपने तरीके से काम करता था और अब उसे सच का पता लगाना था। अब कहानी हमें फ्लैशबैक आने बीते समय में ले जाती है, जहां असली योजना का खुलासा होता है। मेरीमैन सिर्फ एक आम लुटेरा नहीं था, वह बहुत सोच समझकर बारीकी से योजनाएं बनाने वाला आदमी था। पुलिस को जो बख्तरबंद ट्रक की लूट लग रही थी, वह असल में एक बड़ी योजना का सिर्फ पहला कदम था। मेरीमैन का असली निशाना था फेडरल रिजर्व बैंक, अमेरिका का सबसे सुरक्षित और कड़ा पहरा वाला बैंक, जहां अरबों डॉलर रखे जाते हैं। अब सवाल उठता है कि कोई इंसान इतने कड़े पहरे वाले बैंक को लूटने की सोच भी कैसे सकता है। मगर मेरीमैन का प्लान बेहद चालाक था। वह सीधे पैसा नहीं चुराना चाहता था, बल्कि उसने उस पैसे को चुना जिसे कोई गिनती में नहीं रखता। पुराने फटे पुराने नोट जिन्हें बैंक नष्ट करने वाला था। यह नोट करीब 3 करोड़ डॉलर के थे। इन्हें सिस्टम से हटाने के लिए उनके सीरियल नंबर की पहचान मिटा दी गई थी, यानी अगर कोई उन्हें चुरा भी ले तो यह पैसा कहीं दर्ज नहीं होगा, बिल्कुल गायब। इसी प्लान को अंजाम देने के लिए मेरीमैन ने अपने गिरोह के साथ मिलकर महीनों की तैयारी की थी। उसने इस योजना में डॉनी को एक खास भूमिका दी, एक ऐसी भूमिका जिसमें शक करने की कोई गुंजाइश ना हो। डॉनी को चाइनीज फूड डिलीवरी बॉय के वेश में फेडरल रिजर्व बैंक के अंदर भेजा गया। यह एक बेहद ही चतुर कदम था, क्योंकि डिलीवरी बॉय हर दिन बैंक में आता जाता है। उससे कोई सवाल नहीं करता, उसकी कोई तलाशी नहीं लेता, वह बस खाना देता और चला जाता। एक दिन जब डॉनी खाने की डिलीवरी देने बैंक गया, बैंक के बाथरूम की छत में जाकर उसने एक बैग छिपा दिया। इस बैग में खाना नहीं, बल्कि यह उस बड़े दिन की तैयारी किया गया था जिस दिन असली चोरी होनी थी। इस बैग में वे चीजें थी जो चोरी के दिन डॉनी को अंदर से मदद करेगी, जैसे कि हथियार, कपड़े और बैंक के नक्शे, ताकि वह बैंक के अंदर जाकर अपने गिरोह की मदद कर सके और चोरी को अंजाम दिया जा सके। मेरीमैन की योजना इतनी सफाई से बनी थी कि पुलिस या बैंक सुरक्षा को कोई भी शक नहीं हो रहा था। सब कुछ एकदम सामान्य दिख रहा था, लेकिन सच्चाई ये थी कि एक ऐसा खेल खेला जा रहा था जिसमें नियम पुलिस को नहीं बल्कि चोरों को पता थे। यही था उस बड़े खेल का अगला मोड़, जहां सब कुछ देखने में मामूली था, लेकिन असलियत में एक बहुत बड़ी लूट की तैयारी चल रही थी। दूसरी तरफ निक को दिखाया जाता है,
निक की पत्नी डेबी को एक दिन पता चलता है कि निक चुपचाप दूसरी औरतों से मिल रहा है। यह जानकर वह बहुत गुस्सा हो जाती है। वह अपनी दोनों बेटियों को लेकर घर छोड़ देती है और तलाक के लिए केस कर देती है। इसी बीच निक डोनी को एक रेस्टोरेंट में देखता है। वहाँ मेरी मैन और उसके साथी भी होते हैं। निक डोनी को नमस्ते कहता है, जिससे माहौल थोड़ा सा तनावपूर्ण हो जाता है। बाद में मेरी मैन अपने एक साथी लेवी को कहता है कि वह डोनी से कड़ी पूछताछ करे, यह पता लगाने के लिए क्या डोनी ने चोरी की योजना के बारे में किसी को कुछ बताया है। लेवी डोनी से सवाल करता है और डोनी उसे भरोसा दिलाता है कि उसने किसी को कुछ नहीं बताया। उधर एक और दिलचस्प पल आता है जब लेवी की बेटी को स्कूल डांस के लिए लेने के लिए एक लड़का आता है। लेवी उस लड़के को एक तरफ से ले जाता है, मेरीमेन और बाकी साथियों से मिलवाता है। वे सब मिलकर उसे थोड़ा डराते हैं ताकि वह लेवी की बेटी के साथ अच्छे से पेश आए और कुछ भी गड़बड़ ना करें। इस तरह से कहानी में एक साथ कई भावनाएं चलती हैं, धोखा, गुस्सा, डर और सुरक्षा की भावना। इधर निक अपनी जिंदगी से परेशान और नशे में धुत होता है। वह बिना सोचे समझे डेबी की बहन के घर पहुंच जाता है, जहां एक छोटी सी पार्टी चल रही होती है। वहां वह तलाक के कागजों पर दस्तखत कर देता है, लेकिन मामला यहीं नहीं रुकता। जब उसे पता चलता है कि डेबी का एक नया बॉयफ्रेंड है तो वह उससे लड़ पड़ता है। आखिरकार उसे वहां से निकाल दिया जाता है। इसके बाद निक एक स्ट्रिप क्लब चला जाता है। वहां उसकी मुलाकात एक स्ट्रिपर से होती है। उसे अपने साथ घर ले आता है, लेकिन उसे इस बात की खबर नहीं होती है उस लड़की को मेरीमेन ने भेजा था। उसका असली मकसद था निक के फोन की जांच करना। अगली सुबह निक अपनी बेटी को देखने के लिए स्कूल पहुंच जाता है। वह बहुत भावुक होता है और बेचैन होता है, लेकिन उसकी यह कोशिश बिना किसी पूर्व सूचना की होती है। बस अपनी बेटी की एक झलक पाने के लिए बेताब कोशिश करता है। आखिरकार डकैती का दिन आ ही गया। मेरीमेन और उसके साथी एक बड़े बैंक की शाखा में घुसते हैं और सभी को बंधक बना लेते हैं। उन्होंने बैंक से साफ शब्दों में कहा है, 1 घंटे के अंदर हमें $10 मिलियन और एक हेलीकॉप्टर चाहिए। बैंक में हड़कंप मच जाता है और बाहर निक की टीम पूरी स्थिति पर नजर रख रही होती है। इस बीच LAPD का एक पुलिस प्रमुख बैंक के शाखा प्रबंधक जोसेफ को फोन करता है मेरीमेन की तरफ से बात करने के लिए, लेकिन मेरीमेन चालाकी से संदेश देता है कि कोई टाइम वेस्ट ना करें। वह अपने एक साथी को कहता है कि वह एक बंधक को पीछे के कमरे में ले जाकर गोली मार दे, ताकि सबको लगे कि वह मजाक नहीं कर रहे हैं। असल में यह सिर्फ एक नाटक होता है, लेकिन पुलिस को इसका अंदाजा नहीं होता है। यह देखकर पुलिस सहमत हो जाता है कि अब अगली बात तभी होगी जब पैसे और हेलीकॉप्टर 1 घंटे के भीतर आ जाएंगे। इसके बाद चोर तिजोरी को ब्लास्ट करके खोलते हैं और फर्श में एक पहले से बनाए गए सुरंग जैसे छेद से भाग जाते हैं, इससे पहले कि निक और उसकी टीम अंदर पहुंच सके। जब पुलिस अंदर आती है तो उन्हें पता चलता है कि बंधक को गोली मारने का पूरा ड्रामा सिर्फ दिखावा था, किसी की जान नहीं गई थी। सब हैरान रह जाते हैं, लेकिन असली चाल तो अभी खुलती है। चोरों को उस बैंक के पैसे की जरूरत नहीं थी। असल में वे इन पैसों को फेडरल रिजर्व बैंक में जमा करवाना चाहते थे। ऐसा करने से ही वे फेडरल रिजर्व इमारत में घुस सकते हैं और वही थी उनकी असली मंजिल। आनी पूरी डकैती सिर्फ एक भ्रम था, एक बड़े और खतरनाक प्लान का हिस्सा। अब कहानी का सबसे चतुर और रोमांचक हिस्सा शुरू होता है। डोनी, जो मेरीमेन का टीम का हिस्सा होता है, पहले ही फेडरल रिजर्व बिल्डिंग के अंदर कैश लेकर पहुंच चुका होता है। असल में कैश ले जाने वाला ट्रॉली के बीच में छिपा होता है। जैसे ही अलार्म बजता है, जो कि जानबूझकर गलत समय पर बजाया गया था, डोनी तेजी से काम पर लग जाता है। वह उन पुराने और बेकार घोषित नोटों को इकट्ठा करता है जिन्हें मशीन से काटा जाना था। फिर वह नोटों को छिपाकर एक कचरे के बैग में रख देता है। इसके बाद डोनी एयर पाइप के रास्ते से निकलता है और सीधा बाथरूम के छत में छिपाए गए एक फूड बैग तक पहुंच जाता है। वह फूड बैग लेता है और रोजाना मंगाने वाली एक फेडरल रिजर्व की एम्प्लॉय को देता है और वहां से चला जाता है। जब वह खाना टेस्ट करती है तो वह ठंडा होता है और उसे शक हो जाता है। जब वह सिक्योरिटी को कॉल करती है उसे रोकने के लिए, तब तक डोनी वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ मेरीमेन और निक ट्रक लेकर फेडरल रिजर्व के बिल्डिंग से बाहर निकल जाते हैं। यह वही ट्रक होता है जो मूवी के शुरुआत में चुराया गया था। दूसरी तरफ हमें बॉस्को को दिखाया जाता है। वह कचरे वाला ट्रक को लेता है जिसमें गैस रखा होता है। उस ड्राइवर को मारकर ट्रक छीन लेता है और भाग जाता है। इधर निक और उसकी टीम डोनी को ढूंढने निकलते हैं और पकड़ लेते हैं। वे उसे बुरी तरह से पीटते हैं जब तक कि वह यह नहीं बता देता कि मेरीमेन अब कहाँ जा रहा है।
मेरीमेन लेवी और बॉस्को चोरी किए गए पैसों से भरे कचरे के बैग लेकर एक ट्रक में भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन किस्मत उनका साथ नहीं देती है। वे शहर की सड़कों पर एक बड़े ट्रैफिक जाम में फंस जाते हैं। इस बीच निक और उसकी टीम उन्हें ट्रक में देख लेते हैं। जैसे ही चोर ट्रक से निकलकर भागने की कोशिश करते हैं, पुलिस उन पर गोलियां चलाने लगती है। आसपास मौजूद दूसरे ड्राइवरों को हटाया जाता है ताकि कोई आम आदमी घायल न हो। गोलीबारी में लेवी और बॉस्को मारे जाते हैं, लेकिन मेरीमेन किसी तरह से भाग निकलता है। निक उसका पीछा करता है और दौड़ते दौड़ते एक बाढ़ तक पहुंच जाता है। वहीं निक एक गोली चलाता है जो मेरीमेन को लगती है और वह घायल होकर गिर जाता है। निक बाण फांद कर उसके पास जाता है। मेरीमेन चुपचाप जमीन पर पड़ा होता है, लेकिन वह हार मानने को तैयार नहीं है। वह धीरे से एक खाली बंदूक उठाता है और निक की ओर तान देता है। यह इशारा करता है कि वह आत्मसमर्पण नहीं करेगा। मजबूर होकर निक को उसे गोली मारनी पड़ती है। जब मेरीमेन जमीन पर मरते हुए लेट, निक उसके पास घुटनों के बल बैठ जाता है। मेरीमेन धीमी आवाज में कहता है कि उसने जो कहा था वही किया और वह अब शांति से मर रहा है। निक जब मेरीमेन की वैन की तलाशी लेता है तो हैरान रह जाता है। अंदर सिर्फ कटे हुए कागज से भरे बैग होते हैं, असली पैसा नहीं। तभी उसे यह भी पता चलता है कि डोनी पुलिस हिरासत से भाग चुका है। अब निक समझ जाता है कि असली मास्टरमाइंड कोई और था और असली चोरी की कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। कुछ समय बाद निक डॉनी के पुराने बार में जाता है। वहाँ दीवार पर उसे कुछ तस्वीरें दिखती है जिसमें डॉनी डकैती में शामिल कुछ क्रू सदस्य के साथ नजर आता है। तभी सब कुछ धीरे धीरे साफ होने लगता है। फ्लैशबैक के जरिए पता चलता है कि असल में डॉनी ही पूरी डकैती का असली मास्टरमाइंड था। उसने सब कुछ बहुत सोच समझकर प्लान किया था ताकि आखिर में वह सारा पैसा उसे ही हाथ लगे और बाकी सब सिर्फ मोहरे बनकर रह जाए। यह सच्चाई निक को अचानक समझ में आती है और वह हैरान रह जाता है कि डोनी ने इतनी सफाई से सबको चकमा दे दिया। अब कुछ सालों के बाद डोनी लंदन में एक नए बार में काम कर रहा होता है। वह शांत मुस्कुराता हुआ नजर आता है। पास की टेबल पर उसके साथी बैठे हैं जो चोरी में उसके साथ थे। सब मिलकर शराब पी रहे होते हैं और अपनी बड़ी जीत का जश्न मना रहे होते हैं। तभी सड़क के उस पार से एक आदमी बार में आता है। डोनी उसे सर्व करता है और हंसते हुए पूछता है, क्या आप सामने वाले हीरा एक्सचेंज में काम करते हैं? वह आदमी मुस्कुराते हुए हाँ कहता है। डोनी उसे एक बियर फ्री में देता है और यहीं पर कहानी खत्म होती है। लेकिन संकेत साफ है कि डोनी की अगली बड़ी चोरी शायद अब हीरे को होगा।